100 दिन, 100 इम्तिहान और एक महायुद्ध। वॉशिंगटन ने सोचा था कि बारूद की बारिश से तेहरान राख हो जाएगा। हालांकि ईरान को सबक सिखाने के लिए पेंटागन ने अपना पूरा जोर लगा दिया। आसमान से मौत बरसी, ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया। IRGC के तमाम दिग्गज और वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी हमलों में मारे गए। ऐसा लगा कि ईरान अब घुटने टेक देगा, लेकिन अमेरिका का यह सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ। इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच मोज्तबा खामनेई सीना तानकर खड़े रहे। 100 दिन बाद मोज्तबा सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि सबसे बड़े संकट मैनेजर बनकर उभरे। कैसे, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। बारूद का गुरूर ईरान ने भ्रम किया दूर। मलबे से उठा शेर, वॉशिंगटन में मचा शोर। मोस्तवा का प्रहार, यूएस में मचा हाहाकार। 100 दिन का चक्रव्यूह, ट्रंप को चाल उल्टी पड़ी। ईरान का प्रतिशोध, ट्रंप का गेम ओवर। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की ये जंग कोई आम जंग नहीं। ये अमेरिका के अहंकार और ईरान के अस्तित्व की टक्कर है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो एक बटन दबाएंगे और तेहरान के चिथड़े उड़ जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने किया भी है। जंग की शुरुआत ऐसी हुई कि पूरी दुनिया सहम गई। अमेरिकी बम वर्षकों ने आसमान से वो कहर ढाया, ईरान की जमीन कांपी। एक एक कर ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया। IRGC के कई वरिष्ठ अधिकारी जो अमेरिका की आंखों में खटकते थे, वो मिसाइलों का शिकार हो गए। अमेरिका ताली पीट रहा था, ट्रंप प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा था कि अब ईरान का खात्मा तय है। हालांकि ट्रंप ने कई बार बयानों से जाहिर भी किया। लेकिन सुपर पावर का ये गुरूर बस कुछ ही दिन टिक पाया।
धूल और मलबा हटाने के बाद अमेरिका ने जो देखा उससे पेंटागन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा नेतृत्व खोने के बावजूद, ताबड़तोड़ हमलों की मार सहने के बावजूद ईरान नहीं डिगा। चट्टान जैसी मजबूती का नाम था मोस्तफा खामनेई। मोस्तफा के लिए ये महज एक जंग नहीं थी, ये उनका पावर टेस्ट था। इस पावर टेस्ट में मोस्तफा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि सदी के सबसे बड़े संकट प्रबंधक यानी क्राइसिस मैनेजर हैं। चुनौतियां छोटी नहीं थी। एक और देश की सीमा पर खड़े अमेरिकी जंगी बेड़े थे। तो दूसरी तरफ घर के अंदर पनप रही राजनीतिक अस्थिरता का खतरा। दरअसल कूटनीतिक मोर्चों पर दुनिया ने ईरान को अछूत बनाने की साजिश रची थी, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई सीना तान कर खड़े रहे। जब देश में अफरा तफरी का माहौल बनने लगा, तब उन्होंने सबसे पहले ईरान के अंदर एकता की लौ जलाई। CIA और मोसाद सोच रहे थे कि जनता बगावत कर देगी, लेकिन मोस्तफा ने आवाम की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने जनता को सीधा संदेश दिया कि ये लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं, बल्कि हमारे वजूद और हमारे खुदा की है। इस एक संदेश ने पूरे ईरान को एक धागे में पिरो दिया। जब घर मजबूत हुआ तो मोस्तफा ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखा। वॉशिंगटन को लगा था कि IRGC के जनरलों को मारने के बाद ईरान की सैन्य ताकत को लकवा मार गई। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने जो बिसात बिछाई, उसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क का वो खौफनाक इस्तेमाल हुआ जिसका तोड़ अमेरिका के किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी नहीं था। एक्सेस ऑफ रेजिमेंट ने पूरा मिडिल ईस्ट में एक अमेरिका और उसके मददगार देशों का जीना मुहाल कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों और खामोश ड्रोन्स ने अमेरिकी अड्डों की नींद हराम कर दी। यहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मात खा गए। दरअसल ट्रंप ईरान की ओर जो तबाही लेकर आए थे, मोस्तफा ने उसे एक बड़े अवसर में बदल दिया। 100 दिन पहले जो ईरान डरा हुआ लग रहा था, 100 दिन बाद वही ईरान अमेरिका के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसका कोई इलाज वॉशिंगटन के पास नहीं। मोस्तफा खामनेई ने इस जंग से दुनिया को बता दिया कि लीडरशिप ऐसे कमरों से नहीं, बल्कि बारूद के धुएं के बीच जनता के साथ खड़े होकर तय होती है।
अमेरिका ने ईरान का सर कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन मोस्तफा ने उस संकट को ईरान की नई ताकत बना दिया। जंग के ये 100 दिन गवाह हैं कि सुपर पावर हार गया और मोस्तफा जीत गए। बदला लेने का शौक पालने वाला अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा कि वो इस हार को जीत में कैसे बदले। मिसाइलें खत्म हो गई, लेकिन ईरान का हौसला जस का तस है। शीशे के महलों में रहने वाले सुपर पावर ने ईरान की जमीन को तो आजमाया, लेकिन वहां के पत्थरों के इरादों को नहीं भाग पाया। पूरा शीर्ष नेतृत्व खोने के बाद भी ईरान सीना ताने खड़ा रहा। अमेरिका के भीषण प्रहार के बावजूद झुका नहीं और जंग के मैदान से हटा भी नहीं। मोस्तफा खामनेई की अगुवाई में ईरान आज भी सीना तान कर खड़ा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई की हर एक सांस वॉशिंगटन के लिए एक नया सिरदर्द बन चुकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सभी साजिशें नाकाम हो गई। प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। साफ हो गया है कि बंदूकों के दम पर दुनिया को डराने वाला अमेरिका का बुरा टाइम अब शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बावजूद मोस्तफा खामनेई ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। पिता के गम को बुलाकर और अपने आंसू पोंछकर ईरान को तबाही और बदले का वो रूप दिखाया जिसका अंदाजा अमेरिका को सपने में भी नहीं था। असल में मोस्तफा ने खुद को संभाल कर अपने साहस का परिचय तो दे दिया, साथ ही देश की जनता को संभाल कर साबित भी कर दिया कि वो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान की जनता खुद को अनाथ समझ रही थी। मोस्तफा ने पिता की गद्दी पर बैठकर अभिभावक की तरह ईरान की दुखी जनता को सहारा दिया। मोस्तफा की इस हिम्मत ने ईरान की जनता और सेना की वो जोश भर दिया जो अमेरिका पर अब तक बारूद बनकर बरस रहा है। ईरान के एक सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के इस साहस को देखकर अमेरिका अंदर तक डरा हुआ है। इसीलिए अमेरिकी सेना की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान की धरती पर कदम रखकर एक पटाखा भी फोड़ सके। हकीकत में ईरान आज भी पहले की तरह मजबूत खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।